हरे कृष्णा। तो आपसे फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है इस भक्ति शास्त्री क्लास में। आप में से किरण माता जी का ऑडियो ऑन है। आप माता जी बंद कर सकते हैं। जब हम पढ़ने के लिए बोलेंगे तब कोई शुरू कर सकता है, नहीं तो आपका बैकग्राउंड का आवाज भी क्लास में आएगा। ठीक है माता जी? किरण माता जी ऑडियो बंद कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं बंद कर लिया हूँ। तो हम शॉर्ट प्रेयर्स करते हैं और शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। शिल की जय। तो आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। और ये आज का तीसरा हफ्ता है। हाँ, तीसरा सप्ताह। तो आपके पास ऑलरेडी प्रिंट आउट होंगे। मैं थोड़ा ग्रुप में भी डाला था, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए। तो आपके पास ऑलरेडी प्रिंट आउट होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। मेरा आवाज आ रहा है सबको? प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। ओके, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। अभी आवाज आ रहा है? हाँ हाँ प्रभु जी। ओके, अभी तक आपने बोला था तो फिर मैं कुछ कर लेता, मैं पूरा प्रार्थना भी किया। ठीक है। अरे और अज्ञान तिमिरंध से मैं पूरा किया। मुझे लगा आपको आवाज आ रही है क्या, तो मेरा माइक बंद था, मेरे तरफ से ही प्रॉब्लम था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप बताइए अगर आवाज बंद होगा पहले से तो। ठीक है। तो अभी हमने 2 हफ्ता का हमारा हो गया है। अभी आज का तीसरा है। आपके पास सभी के पास पीडीएफ भी होगा, या तो प्रिंट आउट होना ही चाहिए, क्योंकि पीडीएफ से आपको पढ़ने के लिए दिक्कत होगा। और आप जो प्रिंट आउट है तो उसके ऊपर कुछ मार्किंग भी कर सकते हैं। तो अभी आज हम तीसरा हफ्ता पढ़ते हैं। तो आप में से कोई एक भक्त उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो अजय प्रो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन लाउड, इट शुड बी लाउड। थोड़ा बड़े आवाज में आपको पढ़ना है, ताकि सभी भक्तों को आवाज आए, और वो सभी भक्तों को बाकी को अपने जो प्रिंट आउट है उसमें देखना है। ठीक है। हाँ, पढ़िए पढ़िए। तीसरा हफ्ता में लिखा है ना, नामामृत पवित्र नाम का अमृत। पवित्र नाम का अमृत। हाँ, पढ़िए पढ़िए। कलयुग कलयुग इतना कष्ट और पतन का युग है कि चैतन्य महाप्रभु हर किसी को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने को कहते हैं। वैदिक धारणा के अनुसार समाज में ऐसे व्यक्ति अवश्य होना चाहिए जो वास्तव में ब्राह्मण हो और सत्य कहने की क्षमता रखे। यदि प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होगा तो आध्यात्मिक सत्य को नहीं समझ पाएगा। कहा जाता है कि कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र कलो शूद्र संभव हो गया है और यही ब्राह्मण की पहचान करना मुश्किल हो गया है और उनकी संख्या बहुत कम है। वास्तव में आज हमारे पास एक भी योग्य ब्राह्मण नहीं है। प्रायेण प्रायः अल्पायुष सभ्य कला सुनियोगे प्रायेषु जना युगे जना मंदा सुमंद सुमंदा मतियो मंद भाग्या समय ही उपद्रता। मंदा मंद बाबा
विद्वान, कली को इस लोह युग में लोगों की आयु निम्न है, जो झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, आगे तथा साथ साथ सदैव विचलित रहते हैं। व्यक्ति की इस युग में उम्र बहुत कम होगी और आध्यात्मिक समझ की क्षमता कम होगी। वास्तव में मनुष्य जीवन जीवन आध्यात्मिक समझ के लिए है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति शुद्र है और शुद्ध है, उसे आध्यात्मिक जीवन में कोई रुचि नहीं है। लोग जीवन का सही उद्देश्य भूल गए हैं। मंद शब्द का अर्थ है धीरे वो खराब, और वह या तो बुरी आदतों का शिकार है या आध्यात्मिक बुद्धि कमजोर है, या दोनों का मिश्रण है। लोग बहुत दुर्भाग्यशाली है या चिंताओं से ग्रस्त है। श्रीमद् भागवत के अनुसार इस युग के अंत में न तो वर्षा होगी, वो अन्न की कमी होगी, सरकार भी बहुत भारी कर लगाएंगी। उपयुक्त गुणों का वर्णन जो भागवत में हुआ है, उसका एहसास हमें अभी से हो रहा है, क्योंकि कलयुग का एक दुख युग है। चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि कृष्ण स्वयं है, हर व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र जपने की सलाह दी है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो कलो नास्तवय नास्तवय नास्तवे गतिरथम। आज के इस कलयुग में हरि का नाम और हरि नाम के अलावा और दूसरा उपाय नहीं है। ब्रह्म वेद पुराण, यदि विधि चैतन्य महाप्रभु प्रभु की खोज नहीं है, बल्कि शास्त्रों के महापुराणों में द्वारा बताई गई है। यह विधि कलियुग के लिए बहुत ही सरल है। व्यक्ति को सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होता है। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। आगे भी नहीं हो गया भैया। जो स्क्वायर बॉक्स में रहता है वही हमें पढ़ना है। तो अभी मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप उसको थोड़ा देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या बताया है कि हरे नाम का महत्व बताया है ना। और इसमें वो बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु हरे को हरे कृष्ण महामंत्र तो ऐसा बोले, क्यों? क्योंकि सब लोग शुद्र ही है। कलयुग का वर्णन क्या है? कोई बोलेगा कि हम ब्राह्मण हैं और ये ब्राह्मण नहीं है, ऐसा ऐसा, लेकिन शास्त्र बोलते हैं कलौ शूद्र संभव, मतलब कलयुग में सभी शूद्र ही है। शूद्र का अर्थ क्या होता है कि गुण के हिसाब से, है ना। ब्राह्मण मतलब गुण के हिसाब से, क्षत्रिय मतलब गुण के हिसाब से, वैश्य और शूद्र ये भी गुण के हिसाब से ही। तो गुण मतलब एग्जैक्टली क्या? तो ब्राह्मण मतलब क्या है? ब्राह्मण मतलब ब्रह्म के लिए ही सब कुछ करेगा। ब्रह्म मतलब भगवान, है ना। तो ब्राह्मण मतलब क्या है? जो भगवान प्राप्ति के लिए ही सब कुछ करेगा, वो ब्राह्मण है। और अभी हम सब लोग क्या कर रहे हैं? और शूद्र का क्या है? क्षत्रिय क्या होते हैं? क्षत्रिय होते हैं जो अपनी शक्ति से प्रजा की रक्षा करने के लिए और धर्म का रक्षा करने के लिए युद्ध कर सकते हैं। और तीसरा है वैश्य, वैश्य मतलब व्यापारीगत, है ना। और चौथा है शूद्र, शूद्र मतलब क्या होता है कि उनको समझ में नहीं आता है ये भक्ति वक्ति करना है, ये सब। वो बोलते हैं हमको आप जो भी काम में लगाना है, काम हम करने को तैयार है, आप कुछ भी करो, हमको पैसा दिया करो बस, जिससे हम हमारा आहार निद्रा भय मिथुन अच्छे से करें। तो कलयुग में क्या है? कलौ शूद्र संभव, मैक्सिमम शूद्र ही है। हम ज्यादा भगवान को प्राप्त करने के लिए लगते ही नहीं, इसलिए ब्राह्मण तो कोई है ही नहीं, है ना। तो गुण के हिसाब से ब्राह्मण शूद्र है, जन्म के हिसाब से तो नहीं है। और हमारा शुद्धिकरण कैसे होगा? क्योंकि हम शुद्र होने के कारण, उसमें भी कलयुग की शुद्र है ना। कलयुग का उधर वर्णन दिया उन्होंने कि प्रायण अल्पायुष सभ्य कलास्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्य थी उपद्रुत। मतलब क्या है कि हमारा आयुष्य क्या है? अल्प आयुष है ना। पहले लोग ज्यादा जीते थे, अभी कलयुग 5,000 साल हो गए कलयुग को। इससे पहले भी लोग 100 साल से ज्यादा जीते थे। अभी कोई 100 साल जिया, मतलब उसका वीडियो आएगा कि ये प्रभु जी है, ये माता जी है, ये 100 साल जिए, क्योंकि ये उबला हुआ ही खाते हैं, नमक नहीं खाते हैं, ऐसा वैसा। पहले के लोग नॉर्मली 100 साल जीते थे। उससे पहले चले जाएंगे तो 200 साल जीते थे, और उससे पहले द्वापरिक, द्वापरिक मतलब 1000 साल तक जीते थे लोग। तो अभी का आयुष्य क्या है? अभी वो कम कम होते आया है कलयुग में ही। कलयुग में 100 मैक्सिमम था, वो कम कम होते होते अभी 80 तक आ गए। कुछ लोग 70 तक ही है, कुछ लोग 60 में ही गुजर जाते हैं। और कलयुग का वर्णन दिया है शास्त्र में आगे जाने के बाद। अभी कलयुग की 5,000 साल हुए हैं, अब ये कलयुग और बढ़ेगा और बढ़ेगा।
ये जैसे कलयुग बढ़ेगा तो अल्पायुष्य और कम कम होते जाएगा। जैसे कि हमारा हाइट है ना, पहले लोगों का हाइट ज्यादा था, है ना, वो लोगों की शक्ति ज्यादा था। हम मैं फार्मर बैकग्राउंड से हूँ, तो हमारे घर में खेती है और गांव में लोग ऐसे बोरा उठाते थे, तो पहले 100 किलो का बोरा भरते थे। मैं बचपन में जब था ना, चौथी पांचवी दसवीं तक, तो लोग 20 किलो ऐसा आसानी से उठाते, 100 किलो तो उठाते ही थे। 100 किलो के बोरे होते थे। फिर बाद में 70 किलो हो गया, और कुछ साल पहले 50 किलो हो गया। अभी जो गेहूं ज्वारी या राइस खरीदते हैं वो 50 किलो भी नहीं है, 30 किलो का आता है। क्योंकि लोग 30 किलो ही उठा पाते, वो 30 किलो भी बोलते उधर से पकड़ो तुम, मैं इधर से पकड़ता हूँ। तो लोगों का हाइट भी कम हो गया, शक्ति भी कम हो गया, स्मरण शक्ति भी कम हो गया, है ना। तो इसलिए इसलिए बोलते मंद भाग्य सुमंद मतियो। मंद बुद्धि है सुमंद, है ना। मंद बुद्धि क्या है कि 5 दिन पहले क्या खाया था सब्जी बताओ, पता नहीं, बोलते क्या खाया था। ठीक है, कितने बजे नहाए थे बताओ, वो भी याद नहीं। ठीक है, कपड़े कौन से कलर के पहने थे वो भी याद नहीं। खुद का ही पता नहीं तो भगवान का क्या जानेंगे हम जल्दी। ये मंद भाग्य है, मंद बुद्धि है ना। ठीक है, आपके 10 मित्रों के मोबाइल नंबर बताओ, बिना देखे मोबाइल में, है ना, पता नहीं बोलते। वो सेव है उतना ही बस पता है। तो ये हो गया मंद, क्या हो गया, बुद्धि, है ना। और मंद भाग्य कि हमारा भाग्य ऐसा है कि हम सत्युग से इधर ही है, लेकिन इधर ही है। सतयुग चला गया, भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान के अवतार आके चले गए, की नहीं। त्रेतायुग हो गया, भगवान के अवतार आके चले गए, किया नहीं, है ना। द्वापर युग हो गया, भगवान स्वयं कृष्ण भगवान आए चले गए, लेकिन हमने भक्ति नहीं किया। कलयुग में भी 5000 साल तक हम टिके हुए हैं, द्रविड़ जैसा खेल ही रहे, खेल ही रहे। मैच जीत भी नहीं रहे और कुछ भी नहीं, है ना। तो हमारा क्या हुआ है, हम इतने मंद भाग्य है ना, कि हमारा भाग्य हमें भगवान के पास जाने के लिए अलाउ ही नहीं कर रहा है। माता जी आपने स्क्रीन शेयरिंग चालू किया है, वो उसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि बाकी लोगों का फिर ध्यान भटक जाएगा। कोई साधना माता जी है। हरे कृष्णा माता जी, आपका व्हाट्सएप भी दिख रहा है। ठीक है, वो माता जी को शायद ये आवाज नहीं जा रहा है। तो मंद बुद्धि तो है, मंद भाग्य भी है कि इतना भगवान आके अलग अलग अवतार आके बता के गए, है ना, फिर भी हम सुधरे नहीं और कलयुग में अभी भी टिके हुए हैं, भगवान धाम जाने रहे और अभी भी अच्छे से नहीं कर रहे, है ना। तो ये क्या है, इसलिए बोलते मंद भाग्य। और मंद भाग्य क्या है कि इतने सालों के बाद अभी आज हम भक्ति में आ गए, लेकिन ये अभी हमारा अच्छा है कि हम भक्ति में आ गए, क्योंकि भक्ति में आने के बाद एक गारंटी है कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र मिलेगा और आप भगवत धाम जाओगे। तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए आए थे कि सबको हरिनाम दो, क्योंकि हरिनाम जिसको मिला है और जो हरिनाम करता है, उसके बारे में एक श्लोक आता है। वो श्लोक में वो बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति अभी हरिनाम कर रहा है वो साधारण व्यक्ति नहीं है। इससे पहले करोड़ों जन्म हो चुके हैं ना उसके, त्रेता सतयुग से। तो वो जन्मों में उसने भगवान का भक्ति किया है, अलग अलग प्रकार का ज्ञान हासिल किया है, निराकारवादी, ये वादी, बुद्धिज्म, ये वो सब अलग अलग प्रकार के ज्ञान हासिल किया है। और उसके बाद भी उसने अलग अलग प्रकार के राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये तप वो तप, इसका देवी देवता को पूजा, उसका देवी देवता को पूजा, सब कर लिया है हमने। उसके जाने वो गुजरने के बाद अभी कोई हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, मतलब इसने इससे पहले सब कुछ किया है, इसलिए वो अभी कर रहा है। तो कोई हरे कृष्ण महामंत्र कर सकता है मतलब क्या, इससे पहले उन्होंने बहुत कुछ अलग अलग किया है, लेकिन भगवत धाम नहीं गए। इसलिए अभी भगवान ने उनको दिया कि तुम हरे कृष्ण महामंत्र करो, अभी तुम भगवत धाम जा सकते हो। अलग अलग देवी देवता की इससे नहीं होगा। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम, बस भगवान का नाम लेने से ही आप क्या हो सकता है, इस जगत से दूर हो सकते हैं, है ना, भगवान के धाम जा सकते हैं। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं कि हरिनाम के अलावा इस युग में कुछ भी काम नहीं कर सकता। और इसका प्रूफ क्या है कि इतने सालों के बाद हम अभी हरिनाम कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले बहुत कुछ किया है, अलग अलग देवताओं को ने भी नाम लिया है, लेकिन भगवत धाम नहीं गए, इसलिए भी हरिनाम है ना। तो श्रीमद भागवतम के अनुसार वो क्या बोल रहे कि ये कलयुग और बढ़ेगा और बढ़ेगा। कोई बोलेगा और अच्छा है ना, नहीं गए तो भी क्या है, अभी तो मनुष्य जन्म है, पैसा है, सब है हमारे पास, है ना। तो इसमें क्या है, साधना माता जी आप सुन रहे होंगे तो आपका स्क्रीन शेयरिंग का ऑफ कर दीजिए आप। साधना माता जी कौन है, स्क्रीन शेयरिंग ऑन है आपका, और वो व्हाट्सअप दिखा रहा है आपका। व्हाट्सएप पे मुझे भी लग रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है, मैं अनपिन कर दिया।
तो हाँ, वो स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप करिए, हाँ बस। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, लेकिन इधर अगर और रहेंगे हम कलयुग में तो आगे जाके क्या होने वाला है, अभी पैसा है ठीक है ना। वो बोल रहे हैं कि अगले जन्म में मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, और क्या होगा। वो बोल रहे हैं कि ये कलयुग और बढ़ेगा और बढ़ेगा, अभी इतना कष्ट है ना, अभी इतने सारे रोग है, इतने सारे बीमारियां है, इतने सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, है ना। ये बांग्लादेश के ऊपर अटैक, इसके ऊपर अटैक, है ना, बहुत सारा कुछ हो रहा है। अभी कलयुग और बढ़ेगा तो क्या होगा, इंडिया में भी होगा सब। और हम इंडिया में अभी जन्म लिए हैं, बाद में पता नहीं हम बांग्लादेश में भी बन जाएंगे, है ना। हो सकता है जम्मू कश्मीर में जाएंगे, बॉम्ब फटेगा, मर जाएंगे। और ये मनुष्य जन्म मिलेगा तो, मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा तो पता भी नहीं क्या होगा। वैसे भी लोग काट के खा लेंगे हमको सब्जी बना के, एवरेस्ट का मटन मिर्ची मसाला डाल के, है कि नहीं। तो ये कलयुग और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि खाने पीने के लाले पड़ेंगे। भागवत में पता है कि इस युग के अंत में क्या होगा, वर्षा नहीं होगी बहुत सालों तक। और जब होंगी तो जब नहीं चाहिए तब ज्यादा होंगी, है ना। मतलब जब वर्षा होगी तो खेता किसान क्या करेंगे, बीज को लगाएंगे, उसके बाद वर्षा ही नहीं होगी। तो कुछ लोग सबमर्सिबल पंप ये वो करके थोड़ा बहुत उगा लेंगे, बाद में इतना वर्षा होगा कि जो उगाया वो भी नष्ट हो जाएगा। तो पहले तो होगा ही नहीं, नहीं तो होगा तो नष्ट हो जाएगा। उसके अलावा अन्न की कमी, है ना, अन्न की कमी होगी, क्योंकि वर्षा अनियमित हो जाएंगी, ठंडी बहुत बढ़ेगी, बाढ़ आएंगी तो सब लोग ही बह जाएंगे, नुकसान ही हो जाएगा ज्यादा, है ना। तो ये सब लोग बुरे बन जाएंगे, जैसे अभी मार काट कर रहे लोग, है ना, पहले पशुओं के ऊपर करते थे, अभी मनुष्य मनुष्य के ऊपर कर रहे। तो ये और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो उस समय क्या होगा, हम सुखी रह पाएंगे, सुखी रह पाएंगे, पैसे है तो, है ना। अभी बांग्लादेश में क्या हुआ, करोड़पति लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं हुआ क्योंकि उनका मॉल था, करोड़पति थे, ऐसा हुआ क्या, नहीं, सबके ऊपर हुआ। तो ये करोड़पति और लखपति ये सब नहीं काम होता है, कर्म काम करता है, आपके कर्म कैसे है उसके हिसाब से। और हरे नाम हरे नाम, यही बस इस कलयुग के लिए उपाय है। 3 बार बोला है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कल एव कलयुग में न अस्ति एव, ये भी 3 बार बोला है, न अस्ति एव न अस्ति एव नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। हरिनाम हरिनाम हरिनाम, इसके अलावा कलयुग में गति नहीं है, गति नहीं है, गति नहीं है, मतलब उपाय नहीं है, उपाय नहीं है, उपाय नहीं है। कुछ चीज 3 बार बता रहे हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब शास्त्र बोल रहे कि हरिनाम के अलावा कुछ माध्यम नहीं है इस जीवन से मुक्ति पाने के लिए, इसलिए हमें हरिनाम करना ही पड़ेगा। तो ये हरिनाम का महत्व इधर बताया जा रहा है। तो ठीक है, अभी हम आज का क्लास थोड़ा शॉर्ट करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में ही लेंगे। तो अभी आगे का पढ़ना है हमें आध्यात्मिक उन्नति आत्म साक्षात्कार का विज्ञान से। तो अभी और कोई माता जी, दूसरे माता जी पढ़ सकते हैं, लेकिन लाउड होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। हाँ पढ़िए माता जी। हाँ पढ़िए। आध्यात्मिक उन्नति आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। जी हाँ, श्री कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति विश्वास का प्रश्न नहीं, वरन यह तो एक विज्ञान है। उस विज्ञान का प्रथम चरण तो यही ज्ञान प्राप्त करना है कि जीवन एक मृत देह के में अंतर है। यह अंतर क्या है? वह अंतर यह है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो आत्मा अर्थात जीवन शक्ति देह को त्याग देती है और इसलिए शरीर मृत कहलाता है। तो दो वस्तुएं हुई, एक यह देह और दूसरी देह के भीतर रहने वाली आत्मा जीवन शक्ति। हम शरीर के भीतर विद्यमान जीवन शक्ति के विषय में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम तो यह समझना आवश्यक है कि मैं तो आत्मा हूँ, अर्थात इस शरीर से अलग कोई और वस्तु हूँ। उदाहरण के लिए जब शिशु का विकास होता है तो वह बालक बनता है, बालक युवक होता है, युवक एक मध्यम अवस्था वाला व्यक्ति होता है और फिर अधेड़ मनुष्य एक वृद्ध बन जाता है। तो इस संपूर्ण समय के भीतर यद्यपि हमारे शरीर में शिशु अवस्था से वृद्ध मनुष्य बनने तक निरंतर परिवर्तन हो रहा है, फिर भी हम सोचते हैं कि हम वही व्यक्ति हैं। आप देखिए तो सही, देह परिवर्तन हो रही है परंतु देह में निवास करने वाली आत्मा वही बनी रहती है। जैसे आप अपने कोट और कुर्ते को बदल सकते हैं, यदि आप विभिन्न प्रकार का कुर्ता और विभिन्न प्रकार का कोट पहनकर मुझसे भेंट करने आए
तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि आप एक भिन्न व्यक्ति हैं? जी नहीं। उसी प्रकार प्रत्येक बार जब आपकी मृत्यु होती है तो आप शरीर परिवर्तन कर देते हैं, परंतु आप अर्थात शरीर में रहने वाली आत्मा वही रहती है। इस विषय को समझना आवश्यक है, तभी हम कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में आगे प्रगति कर सकेंगे। हमारे भौतिक मित्रों के लिए आत्मा अदृश्य भी है। इसका आकार परमाणु से भी छोटा है। इंद्रियां, रक्त, हड्डी तथा वसा से बने स्थूल शरीर का नाश होने पर भी मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर कार्य करता रहता है। तो मृत्यु के समय यह सूक्ष्म शरीर छोटी सी आत्मा को दूसरे स्थूल शरीर में ले जाता है। यह विधि उसी प्रकार है जैसे वायु अपने साथ गंध को ले जाती है। कोई यह नहीं देख सकता कि गुलाब की गंध कहाँ से आ रही है। हम यह जानते हैं कि यह वायु के द्वारा लाई जाती है। आप देख नहीं सकते कि सब किस प्रकार हो रहा है, परंतु ऐसा ही होता है। उसी प्रकार आत्मा का देहांतर भी अत्यधिक सूक्ष्म है। मृत्यु के समय मन की अवस्था के अनुसार सूक्ष्म आत्मा पिता के वीर्य के माध्यम से एक विशेष माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। तत्पश्चात माँ के द्वारा दिए गए एक विशेष प्रकार के शरीर के रूप में आत्मा का विकास होता है। वह शरीर मनुष्य, बिल्ली, कुत्ते या किसी अन्य का भी हो सकता है। आप नित्य अर्थात शाश्वत हैं। अपने कार्य के अनुसार आप केवल शरीर बदल रहे हैं। इसलिए आपको यह जानना चाहिए कि किस प्रकार इस जन्म मृत्यु के कार्य का अंत किया जाता है। आप किसी प्रकार अपने मौलिक चिन्मय शरीर में रह सकते हैं। यह जानना ही श्री कृष्ण भावनामृत है। हरे। तो अभी ये जो हमने पढ़ा, इसमें प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? आत्मा के ज्ञान के बारे में बोल रहे हैं। भगवत गीता का जो ज्ञान है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है ना। और ये शरीर में हमारा शरीर बदल रहा है ना, लेकिन आत्मा फिक्स है। बचपन में मेरा नाम समझे कि श्री बलराम था, तो मुझे श्री बलराम बोलते थे, लेकिन शरीर छोटा था, है ना, छोटा शरीर था। और उसके बाद 15 साल के बाद थोड़े बड़े हो गए, लेकिन नाम वही रहा। तो मतलब वो श्री बलराम ही रहा, लेकिन शरीर तो चेंज हुआ ना। 15 साल के बाद शरीर तो अलग था, फोटो देखेंगे तो अलग दिखता है ना। और 30 साल के बाद और अलग, और 60 साल के बाद और अलग। तो मतलब इसी जन्म में कितने शरीर बदल रहे हैं हमारे। इसका मतलब हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। क्योंकि शरीर बदल रहा है तो नाम चेंज होना चाहिए ना। कि 5 साल पहले मेरा फोटो निकाला और उसके 15-20 साल के बाद मेरा फोटो मैच नहीं हो रहा, तो मेरा नया नाम रखना चाहिए कि ये श्री बलराम नहीं है अभी, ये शरीर नहीं है अभी। क्योंकि शरीर का नाम है तो शरीर तो चेंज हो रहा है ना। मेरा नाम अगर बचपन में श्री बलराम है, तो मैं एक नन्हा बच्चा था, है ना। और उस समय का मेरा शक्ल और अभी का शक्ल अलग है। इसका मतलब शरीर का नाम नहीं है, आत्मा का नाम है हमारे हिसाब से, है ना। तो बचपन का शरीर अलग है, अभी का शरीर अलग है, मतलब शरीर का नाम नहीं है, मतलब हम जो है वो आत्मा है। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी बोल रहे कि इसी जीवन में चेंज होता है और अगले जीवन में एक बार शरीर फिर से चेंज हो जाता है। कि अगले जीवन में शरीर पूरा चेंज कैसे होता है? अभी मैं मनुष्य हूँ, मैं मरूंगा, अगर भक्ति नहीं किया है तो अगले जन्म में मैं क्या बनूंगा? कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी बन सकता हूँ। तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन शरीर क्या है? एक कपड़े जैसा है कि आज मैं आपके सामने आत्मा हूँ, लेकिन मेरा ये शरीर क्या है? मेरा कपड़ा है, तो मैं मनुष्य हूँ ऐसा आप समझते हैं। अगले जीवन में यही श्री बलराम कुत्ता बन के आपके सामने आएगा, तो आपने बोलेंगे ये श्री बलराम ही है ना, अलग बोलेंगे ना कुछ, लेकिन आत्मा तो श्री बलराम ही है ना। तो ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो ठीक है, इसके ऊपर कुछ प्रश्न लेते हैं नीचे कि जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या अंतर है। ठीक है, आप में से जिनको भी उसका उत्तर इसमें समझ रहा है कि जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या अंतर है, आप बताइए। ठीक है, पूनम माता जी। जीवित शरीर और मृत शरीर में सिर्फ आत्मा का अंतर है, चेतना का। हाँ, बराबर है। मतलब क्या है? जीवित शरीर, जीवित शरीर उसमें आत्मा है और जो मृत शरीर उसमें आत्मा, उसमें आत्मा नहीं है। इसलिए हम बोलते चला गया। कौन चला गया? आत्मा चला गया, मतलब आत्मा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, समझ। उदाहरण से बताइए कि हम कैसे समझ सकते हैं कि हम अपने शरीर को बदलते रहते हैं, किंतु हम शाश्वत आत्मा है। अभी पूनम माता छोड़ के और कोई बता सकते हैं? अभी हमने जो पढ़ा उसमें से है कि हम ये शरीर नहीं है और हम अपने शरीर को बदलते हैं।
ये कैसे समझे? अभी जो बताया उसमें से ही है, जो अभी पढ़ा उसमें से ही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए माता। यहाँ पे जो उदाहरण दिया है कि जैसे आप अपने कोट और कुर्ते को बदल सकते हैं, वैसे ही हम अपने शरीर को बदलते हैं, लेकिन हमारी आत्मा वही रहती है। हाँ यही बराबर। उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हम अपने शरीर को बदलते रहते हैं, हाँ। किंतु हम शाश्वत आत्मा है। हाँ। और ये जो अभी बताया था, बचपन में अलग था शरीर, तरुणावस्था में अलग और बुढ़ापे में अलग, इससे भी हमें पता चलता है। ठीक है माता जी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु के समय आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे होता है? तो इसके बारे में इसमें बताया है प्रभुपाद जी ने, वो मैं स्किप कर दिया थोड़ा जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, कि हमारा एक स्थूल शरीर होता है ना? और ये स्थूल शरीर क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। ये शरीर में मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ उसमें एक मन, एक बुद्धि और एक अहंकार काम कर रहा है। और ये मन हमें जैसे बोलता है उसके हिसाब से हम काम करते हैं, पुण्य कर्म या पाप कर्म या भक्ति युक्त कर्म। भक्ति युक्त कर्म तीसरा है, वो पुण्य और पाप दोनों को जला के खाक कर देता है और हम भगवत धाम जाते हैं। तो ये मन, बुद्धि, अहंकार अगर भक्ति में हो गया तो फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार क्या करता है? फिर से जन्म लेने के लिए बाध्य करता है। और ये मन, बुद्धि, अहंकार क्या होता है? ये भौतिक शरीर जो है, ये शरीर चमड़ा वाला है ना, जिसमें मल, मूत्र, हड्डी, मांस है ना, ये सब है। अगले जन्म में यही शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मैं ये बन गया, पक्षी बन गया, तो ये शरीर रह गया, ये हड्डी रह गया, ये खून पसीना है क्या? नहीं है। लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार अभी का शरीर का अगले जीवन में मच्छर बनने के बाद भी, पक्षी बनने के बाद भी, पेड़ बनने के बाद भी साथ में रहता है। तो ये स्थूल शरीर है, बाहर जो दिखता है वो स्थूल, जो दिखता है उसको स्थूल बोलते हैं, और जो नहीं दिखता उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। अगले जीवन में ये शरीर नहीं मिलेगा फिर से, लेकिन सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है। ये शरीर को तो जला के खाक कर देते, लेकिन सूक्ष्म शरीर को नहीं जला सकते। ये चमड़ा जल के खाक हो जाएगा, हड्डी भी जल के पिघल जाएगा, है ना, रक्त, मांस सब सब जल के राख हो जाएगा। लेकिन सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, वो आत्मा, आत्मा के साथ मन, बुद्धि, अहंकार ये तीनों चिटक के है और अगले जीवन में भी साथ में जाते, क्योंकि ये जले नहीं ना। अहंकार जला का मरने के बाद, बुद्धि जली का, और मन भी नहीं जला, मन अगले जीवन में भी हमारे साथ चला जाता है। तो ये मन, बुद्धि, अहंकार को सूक्ष्म शरीर बोला जाता है। वो दिखता नहीं है, लेकिन वो भी शरीर है, और वो जलता भी नहीं है, इसलिए आग की वजह से वो अगले जीवन में चला जाता है। तो इधर प्रश्न क्या था कि विभिन्न प्रकार के शरीर कैसे प्राप्त होते हैं? क्योंकि हमारे मन, बुद्धि, अहंकार की वजह से हमारा जो थिंकिंग है मरते तक वक्त और जीवन भर, जो जीवन भर हम भक्ति कर रहे हैं तो मरते वक्त भगवान का स्मरण आ सकता है। जीवन भर हम काम वासना, दूसरे का बुरा कैसे करना है ना, और पैसे कमाना, है ना, और खुद का प्रगति करना, यही सोचा है, तो मरते वक्त भी यही याद रहेगा कि यही करना है, और उसके हिसाब से अगला जीवन मिलेगा, गारंटी है ना। तो मन, बुद्धि, अहंकार की वजह से हमें अलग अलग शरीर मिलता है। ठीक है, तो ये इसका प्रश्न था, उत्तर था, विभिन्न प्रकार के शरीर कैसे प्राप्त होते हैं। अभी चौथा प्रश्न, कब हम अपने देह परिवर्तन को रोक सकते हैं? बताइए कब रोक सकते हैं? सबसे आखिरी शब्द, आखिरी लाइन जो था इस पैराग्राफ का, उसमें दिया है। भक्ति के द्वारा ही रोक सकते हैं। हाँ, भक्ति के द्वारा। अभी माता जी ने बोला भक्ति के द्वारा, तो इससे पहले भी हमने सुना था कि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं एवं यो विविधि तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम इति स अर्जुन। भगवान बोलते हैं कि अगर कोई मेरे जन्म और कर्म के बारे में जानता है तत्वतः, ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में जेल के अंदर हुआ था, मेरे को पता है गुरुजी, नहीं, तत्वतः मतलब वो जानने के बाद वो भगवान कौन है, कृष्ण, तो कृष्ण भगवान का भक्ति करेगा, भगवान ने जो आदेश दिए उसका पालन करेगा, इसको बोलते तत्वतः। ये तत्वतः जाना मतलब भगवान के आदेश भी पालन करेंगे ना। तो जो व्यक्ति भगवान को अच्छे से जान लेगा और भगवान की भक्ति करेगा, भगवान की भक्ति मतलब भगवान का नाम लेगा, क्योंकि भगवान ने ये भी बोला है भगवत गीता में कि मन मना भो मत भक्तो, मन मना मेरा मनन करो, मत भक्तो मेरे भक्त बनो, मद याजी मेरी पूजा करो। पूजा कैसे करेंगे? भगवान का सेवा करके, भगवान का प्रचार करके, भगवान का नाम लेके, मद याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। ये भगवान की भक्ति है, भगवान का नाम स्मरण, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन प्रचार, भगवान को भोग लगा के खाना, ये सब भक्ति के अंग है, नवदा भक्ति बोले उसको, है ना। तो ये भक्ति करेंगे तो
जन्म कर्म च मे विदिवम एवं यो विति तत्वता, हमने जाना है ये सिद्ध हो जाएगा। और त्यक्त्वा देहम, त्यक्त्वा मतलब इस देह को त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं विद्यते, फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं है। तो हम कब अपने देह परिवर्तन को रोकेंगे? जब पुनर्जन्म नहीं होगा तो, मन बुद्धि अहंकार भक्ति में बन गया तो भक्ति क्या है? ये एक ट्रेनिंग है। भक्ति मतलब सेंटिमेंटलिज्म नहीं है कि हाँ अभी ये भगवान का भक्ति करेंगे, कभी वो भगवान का भक्ति करेंगे, नहीं है। सेंटिमेंटलिज्म नहीं है कि हाँ हाँ करना चाहिए, भगवान का भक्ति भी करना चाहिए, लेकिन पैसे भी कमाया करो, वो वही काम में आता है, आखिरी में भक्ति ज्यादा नहीं काम में आता है। अगर भक्ति करते रहेंगे तो पैसा नहीं होगा तो कैसा होगा, है ना? तो फिर सब लोग जो है भगवान के आश्रय में वो मर जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देह परिवर्तन कब रुकता है? जब भगवान के ऊपर आश्रय बढ़ता है ना? भगवान का नाम जब भक्ति में हमारा रुचि बढ़ता है, और उससे भगवान हमारा नुकसान नहीं होने देते, हमें जो चाहिए सबका भगवान पर ख्याल रखते हैं। भगवान बोलते योगक्षेम में वहां में हम, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा, है ना? तुम कुछ भी करो, तुम मेरा बस भक्ति करो, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा। और भगवान कर भी रही, इसलिए बहुत सारे सन्यासी है, विरक्त है, उनका अकाउंट नहीं है, लेकिन उनका चल रहा है ना, सब हो रहा है। नहीं तो बिना पैसे वाले लोग मर जाना चाहिए, गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है, वो मर जाना चाहिए। लेकिन उल्टा है, उनको बीमारी नहीं होती, पैसे वालों को ज्यादा बीमारी होती है। तो इसका अर्थ क्या है? देह परिवर्तन कब रुकेगा? कि भगवान के जन्म कर्म के बारे में, अभी जन्माष्टमी आने वाला है, भगवान के जन्म कर्म के बारे में हमें सुनना चाहिए, भगवान की लीलाएं सुननी चाहिए। और वैसे साल भर भी सुनना चाहिए। ये सेंटिमेंटलिज्म है कि जन्माष्टमी है इसलिए सुनेंगे। नित्यम भागवत सेवा है, हर दिन भगवान के बारे में सुनना चाहिए, और भागवत हर दिन सुनना चाहिए, हर दिन पढ़ना चाहिए, है ना? तो इससे ही हमारा मन बुद्धि अहंकार शुद्ध होगा। अन्यथा रोज क्या हो रहा है, नित्य क्या हो रहा है? नित्य हम सुनते हैं कि ये पढ़ाई करो, ये जॉब में लगो तो पैसा आएगा, है ना? शरीर का सुख कैसे आएगा उसके बारे में हम जानते हैं ज्यादा से ज्यादा। टीवी में भी देखते हैं शारीरिक सुख कैसे बढ़ाएंगे, है ना? अच्छे कपड़े पहनो, लड़का लड़की को अट्रैक्ट करेगा, लड़की लड़कियों को अट्रैक्ट करेंगे, अच्छे गाड़ियां खरीदो, है ना? ये खाओ वो खाओ, ये होटल में जाओ वो होटल में जाओ। और ये सब क्या है? ये रोज कर रहे हैं हम, नित्यम। ये रोज करने से हमारा मन बुद्धि अहंकार में क्या हो रहा है? सब प्रोग्रामिंग हो रहा है। यही जीवन है, यही जीवन है। पैसा कमाओ, काम वासना सेटिस्फाई करो, है ना? लोगों को दिखाओ कि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, बड़े व्यक्ति हो, है ना? और बहुत अधिक पैसा कमाना है, काम वासना को सेटिस्फाई करना है, तभी मैं सुखी होऊंगा। तो मन बुद्धि अहंकार वही बन गए हैं, भौतिक रोज सुनने से। लेकिन रोज अगर भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में भागवत पढ़ेंगे, भागवत सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो मन बुद्धि अहंकार में वो फिक्स हो जाएगा कि भगवान का नाम करना है। पैसा काम में नहीं आएगा, भगवान का नाम ही काम में आएगा। भगवान की कथा सुनना है, भगवान का नाम जब करना है, प्रचार करना है, भगवान को भोग लगा के खाना है। तो फिर क्या होगा? अभी जो भौतिक था उसका इफेक्ट कम होगा, और मन बुद्धि अहंकार शुद्ध होगा। भक्ति से मन बुद्धि अहंकार शुद्ध होगा। ये मन बुद्धि अहंकार शुद्ध नहीं है, इसलिए पुनर्जन्म हो रहा है। जब मन बुद्धि अहंकार शुद्ध हो जाएगा तो पुनर्जन्म न विद्यते। कहा जाएंगे त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, देह छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा। माँ में थी, भगवान बोल रहे, माँ मतलब भगवान कृष्ण के धाम में चले जाते हैं। तो देह परिवर्तन रोकने का उपाय क्या है? भगवान की भक्ति करना। और भगवान की भक्ति करना मतलब ये सब है। ऐसा नहीं कि बस सुबह एक आरती कर लिया, धूप घुमा दिया, है ना, अगरबत्ती घुमा दिया, दिया घुमा दिया, थोड़े पुष्प चढ़ा दिए और चले गए। अभी हम हमारा कर्तव्य करेंगे क्योंकि भगवान ने बोला है कर्मयोग करो। कर्मयोग क्या है? जॉब पे जाओ, पैसा कमाओ, एंजॉय करो, ये नहीं बोला है कर्मयोग। कर्मयोग मतलब तुम जो भी कर रहे हो उसका फल भगवान को अर्पण करो, और उसके साथ भक्ति भी करो। ये हो गया अब कर्मयोग। उसके लिए श्रवण कीर्तन रोज करना पड़ेगा, तब समझेगा एग्जैक्टली कर्मयोग क्या है ना? तो ये करेंगे तो हम शाश्वत जीवन में चले जाएंगे, भगवान के धाम में जाके, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो ठीक है, अभी अगला पढ़ेंगे, प्रचार ही सार है। तो अभी कोई और भक्त पढ़ेंगे। अभी जो दो भक्तों ने पढ़ा है उसके अलावा सबको पार्टिसिपेट करना है, और जो जो मतलब बड़े आवाज में पढ़ना है आपको। कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िए मतलब। प्रचार ही सार है। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि भक्त प्रचार करें। भक्तों को भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का प्रचार ही श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। अतएव उनके निष्ठावान भक्तों को उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। भक्तों को हमेशा भगवान का आदेश समझकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करे। वह जिस किसी से मिले तो
करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब प्रचार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ। भगवान को जो परम नेता है उनका यही आदेश है। वे परम सम्राट की भांति बोलते हैं। यह व्यक्ति को इस आदेश का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, क्योंकि यही दिग्गज जय है और यह सैनिक अर्थात भक्त का कर्तव्य है कि वह जीवन के इस दर्शन के प्रति हर एक को आश्वस्त करे। ठीक है, धन्यवाद मोदी। तो इसमें प्रचार ही सार में क्या बोल रहे हैं कि अभी लोगों का उद्धार किससे होगा, हमने अभी पढ़ा कि भक्ति करने से, भगवान का नाम ग्रहण करने से। तो समझे कि अभी कोई बोलता है कि ये प्रचार वचार ये क्या कर रहे हो, तुम धर्म फैला रहे हो, है ना, हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हो। नहीं, स्वाभाविक हम कौन है, हम आत्मा है, और आत्मा का धर्म ही भगवान की सेवा करना है। व्यक्ति क्या करते हैं, भगवान की सेवा नहीं करेंगे बोलते, भगवान नहीं है ऐसा वैसा, या भगवान की सेवा नहीं करेंगे बोलते, फिर वो घर वालों की सेवा करते हैं, या घर में कोई नहीं है तो कुत्ता बिल्ली रखते, फिर कुत्ता बिल्ली की सेवा करते हैं। नहीं तो बोलते हैं देश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, आरक्षण मिलना ही चाहिए हमारे समाज को, बाकी की भाड़ में जाए सब, है ना। देश की सेवा करेंगे, हमारे देश वाले लोग जिंदा रहने चाहिए, बाकी के सब मर जाने चाहिए। तो ये सब क्या है, ये स्वार्थ ही है, ये कुछ सेवा युवा कुछ नहीं है। एक्चुअली भगवान का सेवा करना था, भगवान का सेवा नहीं कर रहे इसलिए तो अलग अलग सेवा निकाल के वो कर रहे हैं, लेकिन सेवा तो करना है। और किसी ने करेंगे तो इंद्रिय बोलेगा कि ये खाओ, इधर जाओ, तो इंद्रिय का सेवा करेंगे, इंद्रिय का आदेश पालन कर रहे हैं। इंद्रिय बोलेगा कि ये तुम्हारे लिए बुरा है लेकिन ये करो, हम बोलते ठीक है, इंद्रिय बोल रहा है ना कि ये पाप है फिर भी करो, तो मैं पाप कर लूंगा। गुलाम किसके है, इंद्रियों के। सेवा तो करना है, किसी ना किसी का आदेश तो पालन करना है, उससे अच्छा भगवान का करो। तो भगवान का आदेश क्या है, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। भगवान बोल रहे कि ये प्रचार करो सबको, क्योंकि प्रचार करने से सभी लोगों को भक्ति मार्ग में आने के लिए एक चांस मिल जाएगा। और जब वो भक्ति में आएंगे तो उसका उद्धार होगा, मेरा नहीं, ऐसा नहीं है। जो भक्ति का प्रचार करेगा वो भगवान के लिए सबसे प्रिय भक्त है, ऐसा भगवान ने बोला है भगवत गीता में 18वें अध्याय में 68 नंबर श्लोक। तो हमारा भी पहले उद्धार होगा, और वो व्यक्ति भक्ति करेगा तो उसका भी उद्धार होगा। तो अभी जो लोग जो देख रहे कि बहुत सारे ये कर रहे हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार या लोगों को मार रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के भक्त नहीं है। अगर कोई भगवान का भक्त बन जाएगा तो वो तो जानबूझ के चींटी को भी नहीं मारेगा, एक दूसरे को भी नहीं मारेगा जानबूझ के। इसका मतलब है कि हमें अभी प्रचार करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक दिन हमको लोग मारेंगे। तो ये स्वार्थ भावना से एटलीस्ट इससे तो भी हमें करना ही चाहिए कि एटलीस्ट जो भक्त बन जाता है वो अच्छा व्यक्ति बनता है, तो दूसरों को दुख नहीं देता है। और भक्त सब लोगों को पसंद में आता है कि ये भक्त है, ये जानबूझ के किसी लोगों को तकलीफ नहीं देता। ऐसा भी लोग ये लेते हैं, थोड़ा नोटिस करते, ये भक्त है नहीं अच्छा है ना। तो हम जिधर काम कर रहे उधर भी हमें लोग अच्छा बोलते हैं कि ये अच्छा है, इसके सामने बुरा बात मत करो, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट है, वो बताते हैं कि प्रभु जी जब से मैं भक्ति कर रहा हूँ तो जो बुरे बात करने वाले लोग हैं ना, बच्चे लड़की लड़कियां, वो दूर जाने लगते कि भाई इसके सामने बुरा मत करो, बाद में करेंगे, तो अच्छे है हमारे लिए। तो इसलिए प्रचार करना चाहिए, प्रचार से लोगों का जीवन सुधरेगा, और प्रचार से ही हम भगवत धाम जाएंगे। तो इसलिए हमें हमारा भक्ति तो करना ही है। और भक्ति क्या करना है वो अभी आप सबको पता है, आप ऑलरेडी माला भी कर रहे हैं, है ना। लेकिन इसके साथ बाकी भी जो हम अलग अलग प्रवचन में सुनते हैं वो सब करना है हमें थोड़ा थोड़ा तो। क्योंकि एक माला करना, 24 घंटा माला नहीं कर सकते हम। कर सकते क्या 24 घंटा माला? नहीं कर सकते। उसके बाद हाथ दुखने लगेगा, गर्दन दुखने लगेगी, आग दुखने लगेगी, नींद आएंगी, है ना, बाथरूम आएंगी, और क्या क्या आएंगे पता नहीं। लेकिन अलग अलग जो नवविधा भक्ति है, भगवान के बारे में सुनना, भगवान का नाम जप हो गया, है ना, भगवान के बारे में पढ़ना, भगवान की पूजा करना, भगवान को भोग लगाना, धाम में जाना, प्रचार करना। अभी जन्माष्टमी आ रही है तो डोनेशन दे के सेवा करना, और अपने सामर्थ्य के हिसाब से डोनेशन देना, और हमारे सामर्थ्य मतलब शक्ति के हिसाब से भगवान की सेवा भी कर सकते हैं। फूल बनाने में, कुकिंग करने में, साफ सफाई करने में, क्राउड कंट्रोल, है ना, ये वो हजारों सेवा है। अभी ये जन्माष्टमी में हम 5 से 10 लाख लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, तो उसमें हमको कब 1000 लोग सेवक चाहिए, काम करने वाले। डोनेशन तो ठीक ही है, चाहिए ही, लेकिन 1000 लोग चाहिए भी भक्त सेवा करने के लिए। तो उसमें आप पार्टिसिपेट करके भगवान की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का जन्म सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो भगवान का अभिषेक देखना, भगवान की सेवा करना, ये सब भक्ति है। ये प्रचार करने से लोग इसमें जुड़ेंगे,
नहीं तो प्रचार नहीं करेंगे, हम अकेले भक्ति करेंगे तो लोग इसमें जुड़ेंगे नहीं, फिर वो जो नास्तिक है वो हमको भी तकलीफ देंगे। तो हमारा भी उद्धार होना चाहिए और लोगों का भी, इसलिए हमें प्रचार करना ही चाहिए। तो यही भगवान बोल रहे हैं कि सब लोगों को प्रचार करेंगे तो सब लोग को समझ में आएगा कि भगवान कृष्ण है। और भगवान कृष्ण का एक फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। बाकी सब अलग अलग प्रकार के धर्म छोड़ दो, बस भगवान कृष्ण की भक्ति करो और भगवान कृष्ण की सेवा करो, तभी हमारे पाप नष्ट होंगे। और हम पाप नष्ट होंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, क्योंकि पाप की वजह से दुख आ रहा है ज्यादा। तो यही सार है प्रचार करने के पीछे का, कि लोगों को भगवान की भक्ति में जोड़ेंगे तो भगवान के भक्त बनेंगे तो उनका जीवन उद्धार होगा और हमारा भी, है ना, हमारा भी होगा। कोई समझे कि आपको किसी व्यक्ति को एसी रूम में लेके जाना है तो उसको खींच के लेके जाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आपको पहले एसी रूम में घुसना पड़ेगा। वो धूप में है, आप एसी रूम में पहले घुसेंगे और उसको खींचेंगे तब वो एसी रूम में आएगा। मतलब जब हम उनका उद्धार करें तो हमारा भी उद्धार उसके साथ हो रहा है। उसको प्रचार करने से पहले हमको भी फॉलो करना पड़ेगा ना। आप किसी को बोलेंगे प्रभु जी नॉनवेज मत खाओ, मांस भक्षण, ठीक है, दारू मत पियो, ठीक है, और जुआ मत खेलो और अवैध स्त्री संग मत करो, पहले हमको भी करना पड़ेगा ना। तो प्रचार करना है किसी को तो उससे पहले हम भी अच्छे से फॉलो करेंगे तब प्रचार करेंगे। नहीं तो लोग बोलेंगे यार तू भक्त है क्या है, बोलते हम भक्त नहीं है, हम ये भी करे वो भी करे, तू भक्त होने के बाद भी ये कर रहा है, तो थोड़ा शर्म आएगा ना। यार यार मैं माला पहन रहा हूँ, गले में माला पहना हूँ, हाथ में माला कर रहा हूँ और गलत काम कर रहा हूँ। तो प्रचार करने से हमारा भी भक्ति बढ़ता है, क्योंकि हमें अच्छा भक्त पहले बनना पड़ेगा तब लोग वैल्यू करेंगे ना। नहीं तो लोग बोलेंगे काय को नौटंकी कर रहा है तू, ये माला करता है मंदिर में जाता है ना, उससे अच्छा तू नॉनवेज खा ना, दारू पी, हमारे जैसा गटर में पड़ा कर। तो भक्त बनना मतलब भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो हम और अच्छे भक्त बनने का प्रयास करेंगे। और कोई साधारण है वो बोलते देखो भाई हम तो ऐसे है, बुरा करते ही है, लज्जा ही नहीं है क्योंकि हम भक्त नहीं है ना, लेकिन भक्त बनने के बाद नहीं, बुरा नहीं कर सकते हम। तो ये इसलिए लोगों को भक्त बनाना है और लोगों को भक्त बनाते वक्त हमारा भी प्रगति होता है। तो ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। अभी किसी का कुछ प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, मैं हाँ। सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन हाँ, किया था। हाँ। ये प्राण शक्ति और प्राण वायु में थोड़ा डिफरेंस बता दें। ओके, प्राण शक्ति मतलब आत्मा, आत्मा से सब शक्ति आ रहा है। और प्राण वायु 10 प्रकार की प्राण वायु हमारे शरीर में घूम रहे हैं, अपान विपान ऐसा अलग अलग। और शरीर में अलग अलग 10 प्रकार की प्राण वायु घूमते हैं, तब जाके अन्न पचता है, ब्लड तैयार होता है, ये है इधर से उधर उधर से उधर ऐसा चला जाता है। तो वो 10 प्रकार के योगाभ्यास में आते हैं उसके नाम। लेकिन प्राण शक्ति मतलब आत्मा, प्राण निकल गया मतलब आत्मा निकल गया, शक्ति निकल जाता है ऐसा। जिसको हम जीवन शक्ति भी कहते हैं। हाँ, जीवन शक्ति मतलब आत्मा है तब शक्ति है। शक्ति। हाँ, ठीक है। तो आज का सार यही था कि हम आत्मा है और हमें प्रचार करना है और हरिनाम उसमें श्रेष्ठ है। तो ये 3 टेक होम पॉइंट्स था। तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। और आप किसी के पास अगर प्रिंट आउट नहीं है तो आप प्रिंट आउट निकालिए, ये जो अभी हमने लिया है इसको एक बार आप फिर से पढ़िए। अगर पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अच्छा है आप अगर और पढ़ेंगे तो जितना हम ज़्यादा पढ़ते हैं उतना हमारा पालन करने की शक्ति बढ़ता है। ठीक है, किरण माता जी का प्रश्न है, कीजिए, बोलिए, बताइए माता जी, पूछिए। माइक ऑन करना पड़ेगा आपको, माइक ऑफ है। हाँ, हाँ। प्रभु जी आपने 3 बातें कौन सी बताई? हमें, हम आत्मा है, हमें प्रचार करना है और हरिनाम, हरिनाम, हरे नाम करना। हाँ, हरे नाम हरे नाम हरि हरे बोल। नाम एवं केवलम बताया ना आज। हाँ हाँ, मतलब किसी भी अवस्था में हरे नाम तो छोड़ना ही नहीं है। बहुत हाँ सारे लोग हैं वो बोलते कि ये कारण है इसलिए आपके घर में कुछ डेथ हो गया इसलिए हरिनाम छोड़ दो, भगवान को भोग मत लगाओ, ये नहीं रहता है। हरिनाम हर जगह करना चाहिए। वो मरा हुआ आत्मा 13 दिन घर पे रहता तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। हम हाँ हरिनाम कर देंगे तो बाकी लोग सुनेंगे तो उनका उद्धार होगा। हम भोग लगा के खाएंगे, हमारे घर में और कोई खाएगा उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो ये सब प्रचार ही हाँ है। प्रभु जी, ठीक है। हरि बोल। ठीक है, तो आप जन्माष्टमी में लग जाइए। आप अगर कुछ सेवा नहीं लिए है तो सेवा कीजिए, डोनेशन दीजिए, क्योंकि गृहस्थ का उद्धार भी डोनेशन से होता है और डोनेशन देना चाहिए भगवान की सेवा में, क्योंकि भगवान ने सब दिया है। लेकिन इसके अलावा भक्ति भी करना है, डोनेशन से पूरा उद्धार नहीं होगा। डोनेशन देना ये स्टार्ट है लोगों का, कि कुछ लोग डोनेशन के माध्यम से जुड़ जाते हैं लेकिन भक्ति में आते ही फिर हरे कृष्णा शुरू करते हैं, है ना।
तो आपको भक्ति भी शुरू रखना है। सेवा के बारे में किससे पूछना प्रभु जी? प्राणनाथ प्रभु से। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते फिर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।